जो अंडरवेयर होती हैं, चाहे वो कोई भी कलर की हो, हम देखते हैं बहुत बार कि उस पे सफेद रंग का एक दाग रह गया है या थोड़ा पीला सा दाग रह गया है। तो ये जो है ये एकदम नॉर्मल बात है। ये सभी में होता है, इसका कोई ऐसा मतलब नहीं है कि कोई गंदगी है या कोई इन्फेक्शन है या आपको तुरंत डॉक्टर के पास भागने की जरूरत है, नहीं। और एक चीज मैं बताना चाहती हूँ कि ये जो दाग होते हैं ये आपके पेशाब के दाग नहीं है, ना ही कोई ऐसी चीज के हैं जो आपको लग रहा है कि अंदर से आ रही है जो गंदगी है। ये इसलिए होते हैं क्योंकि जो योनि मार्ग है उससे कुछ डिस्चार्ज होता है, ये जो बहुत नॉर्मल है। औरतों का शरीर खुद को अपने आप साफ रख सकता है, और इसको साफ करने की कोशिश में जो डिस्चार्ज निकलता है योनि मार्ग से वो एसिडिक होता है। एसिडिक यानी जो योनि मार्ग है उसका जो पीएच लेवल है वो ज्यादा एसिडिक की तरफ होता है। 4.3.5 टू 4.5 हम नॉर्मल कंसिडर करते हैं। तो ये इसलिए एसिडिक होता है ताकि उसमें और इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस ना हो। तो एसिडिक होने की वजह से ये जो डिस्चार्ज अगर आपके कोई भी कलर की अंडरवेयर पे पड़ता है तो उसका कलर मिटा सकता है। तो जब आप वॉश करते हैं तो जो वो कलर निकल गया है, डिटर्जेंट जब उसके कांटेक्ट में आता है वो एसिडिक डिस्चार्ज के, तो वो उसको ब्लीच कर देता है। इसी वजह से जो आपकी कलरफुल अंडरवेयर होती हैं उनपे वो दाग रह सकता है। वो इसीलिए पढ़ते हैं क्योंकि आपका जो यूनि मार्ग है, जैसे मैंने कहा, वो अपने आप को साफ कर सकता है। वो इस तरह से साफ करता है कि वहां पे गुड बैक्टीरिया है, जैसे लैक्टोबैसिलस, तो वो जो डिस्चार्ज में अपनी तरफ से ऐड करते हैं, जो उसमें डालते हैं उसको बोलते हैं लैक्टिक एसिड। तो जो डिस्चार्ज है उसका मेन जो इंग्रेडिएंट है, जो कंटेंट है, वो है लैक्टिक एसिड, एंड वो एक एसिड है। तो जो भी चीज एसिडिक होगी अगर वो किसी डाइड कपड़े पे या डाइड अंडरवेयर पे पड़े तो वो उसको ब्लीच कर सकती है। इसी वजह से उस पे सफेद दाग हो सकते हैं। सफेद डिस्चार्ज नॉर्मल है। अगर कुछ चीजें हैं जो हमको देखनी होती हैं, अगर उसके साथ आपको नीचे जलन या खुजली नहीं हो रही है, उसमें बदबू नहीं आ रही है, तो वो नॉर्मल है। थोड़ा सा चिपकने जैसा सफेद डिस्चार्ज, स्टिकी डिस्चार्ज ओव्यूलेशन के बाद शुरू होता है, और उसके पहले थोड़ा क्लियर अंडे का जो वाइट पार्ट होता है, रॉ अंडे का, कच्चे अंडे का, तो वैसा अगर आपको डिस्चार्ज है ओव्यूलेशन के पहले तो वो भी नॉर्मल है। तो हर बार डिस्चार्ज का मतलब इन्फेक्शन है ऐसा नहीं है। इनफैक्ट डिस्चार्ज होना एक अच्छी बात होती है। जब आपका पीरियड्स पूरी तरह से बंद हो जाता है, जब आप मेनोपॉज पे पहुंच जाते हैं, उसी के बाद आपका डिस्चार्ज बंद होता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम शुरू हो सकती है, जैसे योनि मार्ग में ड्राइनेस होना, और ज्यादा वहां पे इचिंग होना, ये सब कुछ, जलन होना, ये सब कुछ शुरू हो सकता है। अगर डिस्चार्ज में बदबू आ रही है, डिस्चार्ज के साथ बहुत ज्यादा जलन, खुजली, पेशाब करने में जलन है, तो इन्फेक्शन हो सकता है, आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डिस्चार्ज बहुत ज्यादा है, उसमें वो हरे रंग का या पीले रंग का है, या फिर सफेद दही या पनीर जैसा डिस्चार्ज हो रहा है, बहुत ड्राई है, तो आपको जाना चाहिए। कुछ चीजें हैं जिनका आपको खास ध्यान रखना है। अगर आपको डिस्चार्ज के साथ साथ नीचे पेट में दर्द हो रहा है, गर्भाशय के पास दर्द हो रहा है, बुखार बार बार आ रहा है, तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि ये इन्फेक्शन हो सकता है थोड़ा अंदर की तरफ भी फैल रहा हो, जिसको हम लोग पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज बोलते हैं। इसको क्लीन करना, इसमें कोई अलग तरीके का को मेंटेनेंस करने की जरूरत नहीं है। एवरी डे आप क्लीन अंडरवेयर पहने। अगर डिस्चार्ज बहुत ज्यादा है, अगर आप पीरियड्स में है, किसी वजह से आपकी अंडरवेयर गंदी हो गई है, तो उसको दिन में 2 बार बदल सकते हैं। ये आप कर सकते हैं। एकदम माइल्ड डिटर्जेंट जिसमें कोई स्मेल नहीं होती है, स्पेशली जो फ्रेग्रेंस और अच्छे स्मेल वाले जो डिटर्जेंट्स एंड सोप्स होते हैं उनमें बहुत हार्श केमिकल्स होते हैं, तो हो सके तो वो आप यूज ना करें अंडरवेयर्स को क्लीन करने के लिए। प्लस बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि वो अंडरवेयर्स को साथ ही बाकी सब घर के कपड़ों के साथ वॉशिंग मशीन में धोते हैं। तो आप जस्ट मेक श्योर करें कि आप कोई बहुत गंदे कपड़े के साथ, जीन्स के साथ, कोई बहुत ज्यादा डाइड कपड़ों के साथ अपनी अंडरवेयर वॉश नहीं करें। उसकी वजह से भी कुछ केमिकल्स अंडरवेयर के ऊपर रह सकते हैं जो आपका जो पीएच बैलेंस योनि मार्ग का है उसको अफेक्ट कर सकते हैं। कॉटन अंडरवेयर सिंथेटिक अंडरवेयर से बहुत ज्यादा बेहतर होती हैं,
क्योंकि कॉटन अंडरवेयर की वजह से हवा अंदर जा सकती है, जो भी पसीना आता है वो उसको सोक कर सकती है। जो सिंथेटिक अंडरवेयर होती हैं उससे ना ही अंदर एयर जा सकती है, ना ही एयर सर्कुलेशन है, और जो मॉइस्चर स्वेटिंग की वजह से या फिर डिस्चार्ज की वजह से होता है वो लॉक हो जाता है, और वहां पे बार बार इन्फेक्शन उस गीलेपन की वजह से हो सकता है। तो एनी डे सॉफ्ट कॉटन अंडरवेयर सिंथेटिक अंडरवेयर से बेटर है। प्लस कलर का एज सच कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अगर डाइड अंडरवेयर आप पहन रहे हैं तो ऑफ कोर्स, जैसे अभी हमारी बात हुई, उस पे सफेद रंग के स्टेन्स पड़ सकते हैं, तो वो वैसे खराब हो सकती हैं। अदरवाइज वाइट अंडरवेयर पे स्टेन्स कम दिखेंगे, बट या कलर्ड अंडरवेयर पे ज्यादा दिखेंगे। तो मेरे हिसाब से मेरा एडवाइस ये है कि अगर आप सिंथेटिक या लेसी अंडरवेयर पहन रहे हैं तो उसको रिस्ट्रिक्ट करें, कम टाइम के लिए पहने, हफ्ते में 1 या 2 बार, ज्यादातर कॉटन अंडरवेयर पहने। एंड इफ रात को आप अंडरवेयर नहीं भी पहनते हैं या फिर सिर्फ कॉटन अंडरवेयर पहनते हैं, वेरी लाइट वेरी थिन, तो वो बेस्ट होगा। सफेद दाग तो होना नेचुरल है, जैसे हमने अभी जस्ट हमारी चर्चा हुई है। सफेद जो स्टेन्स हैं वो डिस्चार्ज की वजह से नॉर्मल हैं, तो उसके लिए हम अलग से कुछ नहीं कर सकते हैं। बट हाँ, आपको डिस्चार्ज कम हो, इन्फेक्शंस नहीं हो, उसके लिए आप कुछ चीजें कर सकते हैं। जैसे कि आप जब वॉशरूम यूज करते हैं, जब आप पेशाब के लिए जाते हैं, टॉयलेट करते हैं, तो फिर जो आप क्लीन करते हैं, तो आप बस ये एक ध्यान रखिए कि वहां की जगह गीली ना रह जाए। कोई टिश्यू या नैपकिन या कोई अच्छा साफ कपड़ा लेके आप उसको डैप करें और उस जगह को जितना हो सके उतना ड्राई रखें, गीलापन वहां ना रहे। जब आप संबंध रखते हैं तो उसके बाद में हमेशा ध्यान रखें कि आप यूरिनेट करने के लिए जाएं, ताकि जो भी बैक्टीरिया हो फ्लश आउट हो जाए। और जितना हो सके उतना कॉटन अंडरवेयर पहने। नीचे की जो जगह है उसको क्लीन रखने के लिए कोई एक्सेसिव वजाइनल वॉशेस यूज ना करें, जिनमें ज्यादा सेंट या स्मेल हो, क्योंकि उनमें केमिकल्स होते हैं, वो बार बार इन्फेक्शन, इचिंग, जलन, ये सब कुछ वहां पर कर सकते हैं। तो ज्यादा टाइम के लिए ये सब यूज नहीं करना चाहिए। और जब भी आप नीचे की जगह को क्लीन करें टॉयलेट यूज करने के बाद, तो ये आप ध्यान रखें कि आप उन्हीं मार्ग से पीछे की तरफ जा रहे हैं, पीछे से आगे आप अपना साफ करते हुए हाथ ना लेके आए, ठीक है? क्योंकि जो बैक्टीरिया आपके टॉयलेट के रास्ते से पे होते हैं वो योनि मार्ग की तरफ आ सकते हैं आपके हाथ की वजह से, अगर आप उसको पीछे से आगे की तरफ क्लीन करते हैं तो।